सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। डार्कनेस टू लाइट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु का दास मार्कियो मामा आप सभी को यीशु मसीह में नमस्कार करता हूँ। प्रभु यीशु का शांति प्रेम दया आप सभी को बहुत दया से मिलते रहे। तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने अभिमान के विषय में मैंने एक वीडियो बनाए थे। उम्मीद है आप सभी ने देखे होंगे और आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो आइए हम फिर से आज गमन के बारे में हम आज से फिर हम बातें चर्चा करेंगे, यानी कि प्राइड के बारे में। पवित्र शास्त्र में हमें प्राइड के बारे में हमें बताया है। प्राइड किसे कहते हैं, गमन किसे कहते हैं। आइए हम वीडियो को शुरुआत करेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले मैं पढ़ूंगा जेम्स चैप्टर 4 वर्स 13 से लेकर 16, याकूब 4 वर्स 13 से लेकर मैं 16 तक मैं पढ़ूंगा। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 13 to 16। यहाँ पर ऐसा लिखा है, गमन के विरुद्ध चेतावनी है। यहाँ पर लिखा है, तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो बाँप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। पर अब तुम अपने दींग मारने पर गमन करते हो। ऐसा सब गमन बुरा होता है। दर्शकों, यहाँ पर जो मैंने पढ़ा है, यहाँ पर ऐसा लिखा है गमन के विषय में कि कोई भी इंसान ये ना कहे कि मैं एक शहर से दूसरा शहर जाकर मैं वहाँ पर बिजनेस करूँगा, मैं पैसे कमाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। कभी ना कहे। ऐसा कहना भी एक गमन है। क्यों? इसका कारण ये है कि हमारा जीवन ही क्या है। हमारा जीवन ही क्या है। हमारा जीवन एक पानी की बाँप की तरह है। और पानी की बाँप आप सभी जानते हैं, जब हम रोज़ सुबह उठते हैं उस समय में जो हम ग्रास में जब हम ग्रास में देखते हैं, जब हम घास में देखते हैं, उस समय उस घास के ऊपर जब पानी का कुछ बूंद दिखाई देते हैं, कुछ ड्रॉप्स दिखाई देते, कुछ दीव दिखाई देते हैं, उसे कहते हैं भाप। तो जब हम पानी उबालते हैं उस समय में हम जब ढक्कन लगाते हैं, ढक्कन को जब हम उठाएंगे उस समय में जो धुआं निकालते हैं पानी का भाप, यानी कि पानी का ड्रॉपलेट्स कुछ होते हैं। पवित्र शास्त्र में हमें उसकी तुलना किया गया है इंसान का जीवन का। पानी के बाँप सुबह हम दिखाई देते हैं घास के ऊपर। जैसा सूरज उगता है उस समय में गर्मी पड़ती है, उसके बाद वो कुछ देर के बाद वो बाँप बनकर उठ जाता है। उसी तरह इंसान का जीवन भी है। हमारा जीवन आज है तो कल नहीं भी है। इसलिए इंसान ये गमन ना करे कि मैं कल वो करूँगा, कल मैं वो ये करूँगा, कल मैं ऐसा खरीदूँगा, मैं ऐसा भवन बनाऊँगा, ऐसा घर बनाऊँगा। और स्टूडेंट हो तो कभी ये ना कहे कि मैं इंजीनियर बनूँगा, मैं डॉक्टर बनूँगा। कभी आप गमन ना करना। आने वाला कल के लिए आप कभी ऐसा बात ना करना। उसके विपरीत आपको क्या कहना चाहिए? यदि आप एक विश्वासी हो तो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह का एक विश्वासी हो तो आपको ये कहना चाहिए, यदि परमेश्वर चाहे, यही प्रभु चाहे, यदि मैं जिंदा रहूं, यदि खुदावन का द्वारा से मैं जिंदा रहूं, तो चलो मैं करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये भी करूंगा। यदि आप पॉइंट को याद कीजिए, मेरे मुद्दा को याद कीजिए, मैं क्या कहना चाहता हूं। यदि परमेश्वर चाहे तो, यदि ऊपर वाला चाहे तो मैं ये करूँगा, मैं वो कर सकता हूँ। यदि ऊपर वाला चाहे तो मैं बुढ़ापा तक जी सकता हूँ।
यदि ऊपर वाला चाहे, यदि प्रभु चाहे तो मैं डॉक्टर भी बन सकता हूँ, मैं इंजीनियर भी बन सकता हूँ। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि इंसान कल का कैसा गमन कर सकते हैं। हमारा जीवन आज है तो कल नहीं भी हो सकता है। रातों रात हमारा जीवन, हमारा शरीर से प्राण भी निकाल सकता है, हमें पता नहीं है। सब ईश्वर का, प्रभु का हाथों में है। इसलिए दर्शकों, हमें बाइबल में, हमें पवित्र शास्त्र में ऐसा बताया है कि गमन, ऐसा गमन करना भी, आने वाला समय के लिए मैं ये करूँगा वो करूँगा, ऐसा गमन से कहना भी एक प्रकार का गमन है, वो भी एक गमन है। तो एक उदाहरण मैं बताता हूँ। जो शैतान का, संसार का जो भगवान कहा जाता है, बाइबल में लूसीफर कहा गया है। लूसीफर कौन था? लूसीफर एक समय में, हम जब पुराना नियम का बाइबल में, पवित्र शास्त्र में जब हम देखते हैं, आइजिया चैप्टर 14 का 12 में जब हम देखते हैं, 12-13 में जब हम देखते हैं, आइजिया चैप्टर 14 वर्स 12-13 में जब हम देखते हैं, उसमें ऐसा हमें लूसीफर के बारे में हमें मालूम पड़ते हैं। एक समय लूसीफर जो है स्वर्ग राज्य में, ईश्वर का राज्य में, ईश्वर का महिमा करने वाला, ईश्वर का प्रशंसा करने वाला, यानी कि ईश्वर का नाम में गीत गाने वाला, वो एक वर्शिप का, स्तुति आराधना करवाने वाला एक लीडर था, एक अध्यक्ष था, अधिकारी था। उनके मन में एक दिन ऐसा गमन आया कि मैं स्वर्ग से भी ऊपर चलूंगा, मैं बादलों पर घर बनाऊंगा और मैं ईश्वर से ज्यादा मैं खूबसूरत ताकतवर हूं। उसने ऐसा सोचने लगा। उस वक्त उसने ये भूल गया है कि मुझे रचने वाला ईश्वर है, मुझे बनाने वाला ईश्वर है, तो मैं ईश्वर से कैसा बढ़कर हो सकता हूं? मैं ईश्वर से कैसा ज्ञानी हो सकता हूं? मैं ईश्वर से कैसा शक्तिशाली हो सकता हूं? उसने गमन किया और उसका गमन को ईश्वर को पता चला और ईश्वर ने उनको स्वर्ग राज्य से जमीन में धकेल दिया है। लूसीफर, गमन का अंत ऐसा ही होता है। घमंडी इंसान कभी ऊंचाई पर नहीं जाता है, वो हमेशा पतान होता है, वो नीचे की तरह जाता है, नीचे गिरता है। मेरे दर्शकों, हमें गमन नहीं करना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने बोला था, मैंने कहा था, ना तो अपने धन दौलत पे, ना तो अपने खूबसूरती पे, ना तो अपने जमीन जायदाद पे, हम बस गमन करें खुदा पर, क्योंकि खुदा ने हमें बनाया है, उसने हमें आत्मा दिया है, उसने हमें उद्धार किया है। एक दिन हम संसार से चले जाएंगे, खाली हाथ, नंगा, और एक दिन हमारे शरीर मिट्टी में मिल जाएगा और हमारा आत्मा जहां से आया था वहां वापस जाएगा, जिन्होंने दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, खुदावन यीशु ने दिया है। इसलिए आज हम खुदावन यीशु पर विश्वास करें। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दर्शकों, मेरे साथियों, मेरे कलीसियों, हम फिर से एक प्रभु वचन में हम जब देखते हैं तो गलातियन चैप्टर 4 में 6 में गलातियन चैप्टर 6 वर्स 4 में उसमें फिर से हमें अपोस्तल पौल ने हमें ये कहा है कि सभी इंसान अपने अपने कामों को जांचे, अपने अपने कामों को जांचे। ऐसा काम करो जिस काम से आप अपने आप में आनंदित हो, अपने आप में आप गमन कर सको। आपका गमन किसी के लिए ना हो, किसी का नुकसान के लिए ना हो, किसी को मदद करके उनको नीचा गिराने के लिए नहीं, भलाई करके, लोगों को मदद करके, बस अपने आत्मा का गमन के लिए, अपने आप में सुकून के लिए होना चाहिए। वो सही है।
कई लोग हैं जो लोगों को मदद तो करते हैं लेकिन उनको नीचा दिखाते हैं, उनको अंत में बेइज्जती करते हैं, उनको शर्म खिलाते हैं। ऐसा मदद नहीं होता, वो गमन कहलाते हैं। वो ये गमन करते कि मैंने उनको मदद किया है, मेरी वजह से वो है, मेरी वजह से आज वो जिंदा है, मेरी वजह से आज वो खा पी रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये गमन कहलाता है और ये परमेश्वर को मंजूर नहीं है। आपका मदद लोगों का सुकून के लिए हो, खुद का सुकून के लिए भी हो, बल्कि उनको नीचा गिराने के लिए नहीं। इसलिए हमें गलातियन चैप्टर 6 वर्स 4 में हमें बताया है कि अपोस्तल पौल ने अपने अपने कामों को जांचे, क्योंकि हर इंसान अपना काम का द्वारा ही अपना बोझ उठाएगा, वचन में ऐसा लिखा है। इसलिए यदि आप भलाई करते हैं, आपका इंटेंशन सही है, आपका सोच विचार सही है, तो आप उसी का फल आपको मिलेगा। यदि आपका इंटेंशन गलत है, आपका इंटेंशन बुरा है, तो आप उसी का फल भुगतेगा। इसलिए गलातियन चैप्टर 4:6 वर्स 4 में लिखा है कि सभी इंसान अपने अपने कामों को जांचे अपने काम के द्वारा, ताकि वो गमन कर सके। गमन हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए गमन नहीं होना चाहिए। गमन हम अपने आत्मा का आनंद के लिए, मैंने भलाई का काम किया, बहुत अच्छा किया है, ऐसा कहने के लिए, और यही परमेश्वर को भाता है। इसलिए आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आने वाला समय में मैं फिर से और भी बेहतर मैं वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूँगा। देखते रहिए, जुड़े रहिए। यीशु मसीह आप सबको आशीष करे। आमीन।